अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू SNM PSX। आज हम बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2021 की मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी मार्केट की हाइलाइट से। मार्केट का प्रीवियस क्लोज जो था वो था 44,871। मार्केट ने आज 44,561 से सपोर्ट ली थी। मार्केट ने आज 45,105 के हाई को रीटेस्ट किया था। मार्केट की जो करंट क्लोजिंग है वो है 45,044, जो कि कुछ 172 पॉजिटिव पॉइंट्स को इंक्रीज करने के बाद है। चलते हैं हमारे आगे मार्केट के टेक्निकल इनसाइट्स के ऊपर। अगर आपने मेरी डेली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे तमाम इन्वेस्टर पोर्टफोलियो से। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज $4.44 मिलियन की सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल्स की आज कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.84 मिलियन की बाइंग की है। बैंक्स ने आज $0.41 मिलियन की सेलिंग की है। ब्रोकर्स ने आज $0.35 मिलियन की बाइंग की है। कंपनीज ने $1.54 मिलियन की बाइंग की है। इंडिविजुअल्स ने $0.50 मिलियन की बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.76 मिलियन की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने आज $0.13 मिलियन की बाइंग की है। NBFCs की आज नेगेटिव सेलिंग रही है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने आज $0.72 मिलियन की बाइंग की है। चलें जी, बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बात करते हैं मार्केट के आज की टेक्निकल इनसाइट्स के ऊपर। बट बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपना एक पेज बनाया हुआ है जहाँ पर मैं अपनी वीडियोस की अपडेट्स, मार्केट की अपडेट्स जैसे ही मेरे पास विजिबिलिटी होती है मैं वहाँ पे पोस्टिंग करता हूँ। तो अगर आपको वहाँ से कोई चीज़ चाहिए हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करने के बाद आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से मार्केट की जो पैटर्न है उसको स्टडी कर रहा था और मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि मार्केट जो है वो मेरे ख्याल से एलियट वेव्स के पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब ना व्हाट इज़ एलियट वेव्स, इसके लिए बहुत सिंपल से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर रेंजिंग मार्केट की बजाय ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर एनालिसिस होता है। नाउ व्हाट आई मीन बाय हियर कि ट्रेंडिंग मार्केट ईदर इज गोइंग इन एन अपवर्ड ट्रेंड, या तो मार्केट ऊपर जा रही हो उस ट्रेंड की स्टडी होती है, या फिर इस थ्योरी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर अगर जा रही हो। तो करंटली जो है हमारी मार्केट जो है वो एक नेगेटिव मार्केट के अंदर जो है वो बेरिश मोमेंटम में थी, नेगेटिवली परफॉर्म कर रही थी, नीचे जा रही थी। तो उसको उसके पैटर्न को स्टडी करने का एक तरीका है, वो तरीका ये होता है कि मार्केट जो है वो सबसे पहले एक शॉर्ट वेव बनाती है नीचे जाने की, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है वेव नंबर 1 के अंदर। फिर एक करेक्टिव मूव लेती है, थोड़ी से ऊपर जाती है, हमें नज़र आ रहा है वेव नंबर 2 के अंदर, मैंने 2 की मार्किंग की है। फिर एक हैवी वेव बनती है जो कि हमें नज़र आ रहा है वेव नंबर 3 के अंदर। उसके बाद एक फिर थोड़ी सी करेक्टिव मूव लेती है ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर एक नेगेटिव मूव बनाती है बिल्कुल एक्सट्रीम नीचे जाने की तरफ। ये 5 वेव्स जो होती है ये एक किसी भी किस्म के ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए होती है कि वो किस लेवल तक जा सकती है। तो अगर मार्केट एलियट वेव को फॉलो कर रही है तो हमें फिर इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है, यानी जो एक अपना एक और लो है उसको भी रीटेस्ट कर दे, जो कि हमारे फाइनल बनता है 42,688 को। मेरी उम्मीद तो पूरी ये है क्योंकि टेक्निकली नज़र तो आ रहा है हमें कि इतना नीचे मार्केट नहीं जाएगी, लेकिन इस बात को अश्योरिटी देने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि मार्केट बहुत स्लो परफॉर्म कर रही है। मार्केट ने लास्ट अपनी जो 2 से 3 कैंडल्स है वो जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इस वक्त साइडवेज के अंदर परफॉर्म कर रही है मार्केट, और मार्केट ने इसी चैनल के अंदर अपनी कैंडल्स बनाई है। कैंडल्स को जो हमारी बनी है आज की वो भी आप देख सकते हो कि 45,000 को ब्रीच नहीं कर सकी। उसने 45,000 को रीटेस्ट तो किया है लेकिन 45,000 को ब्रीच नहीं कर पाई है। तो हो सकता है कि ये एक इंडेक्स का एलियट वेव नंबर 4 हो, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था इस वेव को तो उसके अंदर ये होता है कि आपके पास 5 वेव्स होती है, मेन वेव्स, उसके बाद एक करेक्टिव वेव्स होती है। पहली वेव हमें नज़र आई, एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग वेव थी, फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई, फिर थर्ड वेव जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिव थी, फोर्थ वेव जो है वो करेक्शन के ऊपर है लेकिन वो ब्रीच नहीं कर सकी, 45,000 के लेवल को हमारी मार्केट ब्रीच नहीं कर सकी। और मुझे दूसरा एक हेल्दी पॉइंट इसलिए लगा एलियट वेव्स की सपोर्ट के लिए, वो ये कि हमारे पास जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई है और बहुत ज़्यादा वीक वॉल्यूम्स है।
एंड वन ऑफ द रीजंस आई एम सपोर्टिंग द इलियट वेव्स कॉन्सेप्ट इज बिकॉज वीक वॉल्यूम्स आर द चांसेस ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल। जहाँ भी वॉल्यूम वीक हो जाता है तो वो उस ट्रेंड के रिवर्स होने के चांसेस दिखते हैं, क्योंकि हमें अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है तो इस वीक वॉल्यूम की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि शायद ट्रेंड हमारा रिवर्स हो जाए, मार्केट मज़ीद नीचे जाए। और अगर मज़ीद नीचे जाती है तो वो होगी 42,688 की। मार्केट की करंट सपोर्ट 44,000 है और मार्केट की करंट रेजिस्टेंस मैं आपको मार्क कर देता हूँ। मार्केट की इस वक्त करंट सपोर्ट जो होगी वो हमारी है 44,000 की, और मार्केट की जो करंट रेजिस्टेंस है वो है 45,000 की। अगर कल के दिन मार्केट आपको 45,000 ब्रीच करती हुई नज़र नहीं आए तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ये इलियट वेव्स की तरफ जा रही है, और हमें अगर अगली जो है वो सस्टेनेबिलिटी दिखेगी दैट विल बी अराउंड 42,688। जितना मैंने इलियट वेव्स को स्टडी किया है उसके मुताबिक तो यही होगा, लेकिन वी आर ऑल होपिंग ऐसा ना हो, क्योंकि अराउंड द ग्लोब हम देखें तो हमें नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा मिल रही। फंडामेंटली कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हमारे पास है नहीं जिसकी बेसिस पे हम सपोर्ट करें कि हाँ मार्केट ने जो है वो ट्रेंड रिवर्सल लेना है। क्योंकि होता ये है कि ये एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। एक दिन मार्केट 400-500 पॉइंट्स गेन कर लेती है, उसके बाद जो है वो फिर दूसरे तीसरे दिन एक्सट्रीम सेलिंग के बाद वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ ही रही है। जब से हमने इस ट्रेंड को एनालाइज किया है, आपको मैं इसीलिए कहता हूं कि आप मेरी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वीडियो देखें, आपको पता चलेगा कि कौन से मार्केट के प्लेयर्स किस इंटेंशन के साथ है, किस इंस्टांसेस के साथ है। तो ये एक्सट्रीम सेलिंग हमें नज़र आ रही है इस पूरे ट्रेंड को जो मैंने मार्क किया है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से। तो जब आपका फॉरेन इन्वेस्टर प्रिपेयर्ड ही नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो वो इस नेगेटिविटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और जो डिस्काउंटेड रेट्स पे स्टॉक मिल रहे हैं उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जो अपने पुराने प्रीवियस जो उन्होंने एक्यूमुलेशन की हुई थी स्टॉक्स के अंदर उसके प्रॉफिट की टेकिंग्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 45,000 हमारी मार्केट ब्रीच नहीं करे हम इसको पॉजिटिव नहीं समझेंगे। अब मैं आपको कुछ आवरली मूवमेंट्स दिखा देता हूँ मार्केट की, क्योंकि आवरली जो हमारा चार्ट होता है ये काफ़ी क्लियरिटी ले आता है कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि किस जगह पर मार्केट ने जो है वो अपना रिवर्सल लिया था। क्योंकि मैं सही तरीके से देखो तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि सुबह जो है वो मार्केट नेगेटिव ही थी, एंड के अंदर जो है देखें मार्केट कब तक नेगेटिव थी। मार्केट जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म करते करते कुछ 12-1 बजे के बाद जो है जो सबसे बड़ी कैंडल हमारी बनी है वो बनी है 2 बजे। 2 बजे के बाद से जो है वो मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया था एंड के अंदर। यानी एंड के अंदर जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो इतना हमें सस्टेन होता हुआ नज़र नहीं आता, और आवरली बेसिस के ऊपर मार्केट इज़ ऑलमोस्ट टू इट्स बॉलिंगर बैंड्स, एक्सट्रीम के ऊपर है अपनी। तो मुझे इलियट वेव्स वाली पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे सपोर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तो वॉल्यूम नहीं है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, मार्केट के साथ साथ जो हमारे इंडिकेटर्स है टेक्निकल इंडिकेटर्स उसमें भी अब तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे कहा था कि देखो क्रॉसओवर नहीं हुआ है, क्रॉसओवर होने वाला है। जब तक इसका क्रॉसओवर नहीं हो आप इसको पॉजिटिव ना समझे। और इंडेक्स इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो अपना कोई भी आपको पॉजिटिविटी का साइन नहीं दिखा रहा है। तो जब तक आपको पॉजिटिविटी का साइन किसी एंगल से नहीं मिलता, अगर आपको इंडिकेटर्स समझ में नहीं आते, नो वरीज़, मैंने आपको सबसे आसान बात समझाई है। 44,000 सपोर्ट है, 45,000 रेजिस्टेंस है। जब तक 45,000 के ऊपर नहीं जाती आपने अपना कोई भी मार्केट का स्टांस नहीं बनाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।